नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्दोष मोजेस। इन दिनों दिल्ली में जंग छिड़ी हुई है, जिसमें ना ही दिल्ली के उपराज्यपाल झुक रहे हैं, ना ही अरविंद केजरीवाल। लिहाजा दोनों के बीच घमासान जारी है। केजरीवाल ने मोदी को चिट्ठी लिखकर उपराज्यपाल के जरिए असंवैधानिक रूप से दिल्ली सरकार चलाए जाने पर आपत्ति जताई है, तो वहीं आप सरकार के सभी ट्रांसफर और नियुक्ति के आदेशों को उपराज्यपाल नजीब जंग ने रद्द कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। न दिल्ली के उपराज्यपाल झुक रहे हैं और न ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लिहाजा दोनों में लड़ाई अब जारी है। उपराज्यपाल नजीब जंग भी विवाद को खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने एक हफ्ते में आप सरकार के सभी ट्रांसफर और नियुक्ति के आदेशों को रद्द कर दिया है। इससे पहले इस मुद्दे पर दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि केंद्र उपराज्यपाल के जरिए असंवैधानिक रूप से दिल्ली सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई दिल्ली सरकार को संविधान सम्मत और स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। उधर अधिकारियों का मनोबल गिरने की खबरों के बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सभी विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री गोपाल राय भी मौजूद थे। बैठक में कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला कैमलिन भी मौजूद रहीं, जिनकी नियुक्ति पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। वहीं बैठक से पहले अनिंदो मजूमदार छुट्टी पर चले गए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सिसोदिया ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर, जमीन और दिल्ली पुलिस को छोड़कर सभी क्षेत्रों में दिल्ली सरकार को फैसले लेने का पूरा अधिकार है। केजरीवाल और उपराज्यपाल की ये जंग आम आदमी के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। खबर है कि एक तरफ प्रशासन के 45 अधिकारियों ने छुट्टी की अर्जी दे दी है, तो दूसरी ओर आप सरकार ने 10 सरकारी अस्पतालों में मेडिकल सुपरिटेंडेंट को बदलने का मन बना लिया है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ अन्य जरूरी सेवाएं भी प्रभावित होंगी। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि औसतन एक दिन में 22 से 25 अधिकारी छुट्टी पर होते हैं और गर्मियों की छुट्टी में ये आंकड़ा 35 तक भी चला जाता है। ऐसा पहली बार है कि 45 अधिकारियों ने एक साथ छुट्टी की अर्जी दे दी। सूत्रों की माने तो टॉप लेवल के कई अधिकारियों ने दिल्ली सरकार से हटकर सेंट्रल डेप्यूटेशन की अर्जी भी दे दी है। जिन 10 सरकारी अस्पतालों में मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हटाने का सरकार मन बना चुकी है, उसमें मदन मोहन मालवीय अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल और अरुणा आसफ अस्पताल जैसे नामी गिरामी अस्पताल मौजूद हैं। सूत्रों की माने तो स्वास्थ्य मंत्री सचिंद्र जैन ने 10 अस्पतालों की सूची तैयार कर ली है। आपको बता दें कि इससे पहले 49 दिनों की सरकार के दौरान भी 16 अस्पतालों में मेडिकल सुपरिटेंडेंट बदले जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में कुछ नकाबपोश बदमाशों ने एक गांव में बम फेंक दिया, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर का, जहां खीपुर गांव में एक किराना व्यवसायी की दुकान के पास 2 नकाबपोश बदमाशों ने बम फेंक दिया। घटना में किसी को जान माल के नुकसान की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन बम की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के गांव भी दहल उठे। पूरी रात घटना को लेकर गांव में दहशत का माहौल बना रहा। 2 लोग आए गाड़ी से, वहाँ गाड़ी खड़ी किए और तुरंत बस गोला फेंक दिए। यहाँ मतलब बम की तरह आवाज आई और फिर तुरंत निकल गए वो लोग। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि ये बम नहीं बल्कि पटाखे की आवाज थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई और घटना के समय मौजूद कोई भी पुलिस अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, जौनपुर। रुकते हुए छोटे से ब्रेक के लिए कहीं ना जाए, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ आमने सामने न्यूज के साथ। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। हॉस्पिटल, कैंपस, हाईटेक मैनेजमेंट,
पंकज ENT अस्पताल हमने बनाया है, करीब 4 साल हो गए हैं। इसमें हमने कोशिश करी है कि नाक कान गले से संबंधित और चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी से संबंधित सारी सुविधाएं, उसमें एग्जामिनेशन, सारी जांचें और इलाज, उसमें सर्जरी भी है, थेरेपी भी है, बहुत सारी चीज़ें सब एक छत के नीचे उपलब्ध हो, ये हमारी कोशिश रही है। और विश्व की जो भी बेस्ट तकनीक अवेलेबल है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट वाइज हो, चाहे वो स्किल वाइज हो, सीखने के रूप में हो, वो हम यहाँ सब कुछ मरीजों को उपलब्ध कराते हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है मुंह बधिर के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट। शरीर की एक ऐसी विकलांगता है जिसमें हम जीत चुके हैं और पूरी तरह से ना सुनने वाले बच्चे, पूरी तरह से ना बोलने वाले बच्चे, जिसको हम लोग बधिर कहते हैं, उसको हम पूरा स्कूल भेज सकते हैं, नॉर्मल नौकरी उपलब्ध करा सकते हैं। Pankaj ENT Hospital, come for the best treatment. For more details, visit www.pankajent.com. Our contact number is 0522 4010 or 8604832357 for emergency call only. मेरा नाम डॉक्टर सुधा सिंह है। मैंने MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन झांसी मेडिकल कॉलेज से किया हुआ है। पौरुष हॉस्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर, यहाँ हर तरह के मरीजों का रखा जाता है पूरा ध्यान और विशेषज्ञ चिकित्सक भी मरीजों का रखते हैं पूरा ध्यान और आपको मिलता है रोगों से निदान। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। डॉक्टर सुधा सिंह, स्त्री रोग के विशेषज्ञ, जहां रखेंगे आपके नाजुक पलों में खास ध्यान। तो सोचिए ही नहीं, जल्द ही पौरुष हॉस्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर आकर करें अपने रोगों का निदान। हमारा पता है निकट ब्लॉक मोहनलालगंज, रायबरेली रोड, लखनऊ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उधर उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कानपुर जेल में अचानक छापा पड़ गया। इस छापे में कानपुर का हाई प्रोफाइल मर्डर के ज्योति हत्याकांड के मुख्य आरोपी के पास से कई लग्जरी सामान भी बरामद किए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर का। कानपुर जेल में अचानक मारा गया छापा। जिला प्रशासन को भी इस बात से हैरानी हुई, क्योंकि अभी तक जब भी छापा मारा जाता था वो रात के समय या छुट्टी के समय मारा जाता था। जो बंदी जेल में नहीं थे उनके भी सामानों की तलाशी ली गई और जो जेल में थे उनके भी सामानों की तलाशी ली गई। छापा मारने वाले अधिकारियों को पूरी जेल में कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं मिली। वहीं जेल में बंद हाई प्रोफाइल ज्योति हत्याकांड का आरोपी पीयूष और शिवराज टोबैको के मालिक संदीप शुक्ला के पास से काफी लग्जरी के सामान जैसे कैंची, सोप, ब्लेड, क्रीम, बेल्ट और शैम्पू, मसाले के डिब्बे आदि बरामद किए गए हैं। एजीडी पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जाएगी। ये एक लग्जरी सामान इन बंदियों के पास कैसे आए, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी ने कहा कि 7 दिनों के अंदर इस मामले की जांच कर दी जाएगी ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। इसमें मैंने डीआईजी जेल चरण कुलश्रेष्ठ को जांच दी है, टाइम बाउंड जांच करने के लिए कहा है। 7 दिन के अंदर वो इसमें मुझे आख्या देंगे कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वहीं बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा है कि एक्टर शाहिद कपूर ने अपनी होने वाली मंगेतर मीरा को शादी से पहले 23 लाख की रिंग गिफ्ट की है। आपको बता दें कि शाहिद और मीरा जून में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। हाल ही में एक्टर शाहिद कपूर और उनकी मंगेतर मीरा राजपूत के बारे में खबर आई कि वो एक कपल पार्टी में शरीक हुए। लेकिन अब ये चर्चा जोरों पर है कि दिल्ली के छतरपुर में मीरा के दोस्तों द्वारा इस कपल के लिए रोका सेरेमनी का आयोजन किया गया था, जहां एक्टर शाहिद कपूर ने अपनी होने वाली मंगेतर को एक रिंग भी उपहार स्वरूप भेंट की, जिसकी कीमत लगभग 23 लाख रुपए बताई जा रही है। अखबार में छपी खबर के मुताबिक शाहिद खास तौर से रोका सेरेमनी के लिए दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के ही किसी ज्वेलर से उन्होंने खुद के लिए एक अंगूठी पसंद की, जो उन्होंने मीरा को दे दी। इन दिनों उड़ता पंजाब की शूटिंग में व्यस्त शाहिद मीरा राजपूत से इस साल जून महीने में शादी के बंधन में बंधने की तैयारी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज।
इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन और नई खबरों के साथ। तब तक मुझे यानी निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।